जिन लोगों में हौसले की कमी नहीं होती, उनकी राहों में दिव्यांगता भी बाधा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हल्द्वानी पर आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, जो हम सभी दिव्यांगजनों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। और आज इसी अवसर पर हम दिव्यांगजनों से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन और मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है आरजे जेनिफर। मैं हूँ आरजे समर और मेरे साथ हैं मैं हूँ आरजे अमित और मैं हूँ आरजे दिव्यता। तो जैसे हमने कहा कि आज हम मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो क्यों ना इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ नया करें। क्या नया करेंगे आप? हम इसे एक गेम के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। गेम और मिथ के बारे में। एग्जैक्टली तो गेम बहुत सिंपल है, तो मैं इसके रूल्स बता दूं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे हम 4 लोग हैं यहाँ पर, हाँ। ताकि यहाँ पे गड़बड़ी ना हो कि कौन पहले बोले, है ना। तो एक गेम से स्टार्ट करते हैं। गेम सिंपल है, 1 2 3 ये हमें बोलना है, हाँ। एक के बाद एक, और जिसके भी पास नंबर 3 आएगा जी। वो स्टार्ट करेगा, यानी वो अपना मिथ बोलेगा और उसे ब्रेक भी करेगा। ओके, अच्छा तो स्टार्ट करें। काफी इंटरेस्टिंग गेम लगता है। हाँ, चलिए बिल्कुल खेलते हैं। है। बहुत मजा आने वाला है इस गेम एग्जैक्टली में। तो मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, आप अपने से शुरुआत कीजिए। यस। 1 2 3। मेरी बारी? यस। क्या बात है। चलिए कोई नहीं, मेरी बारी सही। देखिए, एक आप लोगों ने सुना होगा, एक आम धारणा बनी हुई है कि दिव्यांगजन जो होते हैं बड़े साहसी और बहादुर होते हैं। यस यस, मतलब हमें हीरो बना दिया जाता है, ये कहना चाह रहे जी हो ना? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हीरो Unwantingly, बना yes, दिया जाता है। हीरो वाली फीलिंग देते हैं हमें। हाँ, और दिव्यांगजनों को सिंपैथी भी बहुत मिलती है इसकी वजह से। यही तो गलत है। यहाँ सिंपैथी तो नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जबकि फैक्ट तो ये है कि दिव्यांगजन की मेहनत को देखिए। किसी भी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को अपनाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही। उसी में वो मेहनत करता है और नाम दिया जाता है उसके साहस और उसकी ब्रेवरी को। क्रेडिट ब्रेवरी को दी हाँ, जाती है। पूरा। हालांकि ब्रेव तो हर इंसान होता है यार, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या ना हो, है ना? हाँ। तो पर जब एक लाइफस्टाइल को हम काफी टाइम तक जी लेते हैं, तो हम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो सही इट्स बात। ऑल अबाउट इट्स हिज और हर हार्ड वर्क, ये कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई जब भी आप किसी दिव्यांगजन को देखें तो उसकी मेहनत को सराहें, उसकी ब्रेवरी, और वो तो है ही। देखिए, साहस और ब्रेवरी तो सभी में होती है। बिल्कुल सही Yes. कहा आपने। Correct. और एक मिथ ये भी है, कहते हैं कि व्हील चेयर यूजर्स जो हैं वो व्हील चेयर तक ही सीमित रहते हैं। हाँ, ये तो सुना है कि भाई वो वही कि भाई एक व्हीलचेयर वाला बेचारा कोई काम नहीं कर सकता। ये हाँ। जरूर सोचा जाता है, एक आम धारणा बनी हुई है इस बिल्कुल चीज सही के कहा लिए। आपने। पर ये गलत है, बिकॉज इट्स अ असिस्टिव टूल काइंड ऑफ, है ना। हाँ, इसी की जैसे- मदद से तो वो इधर उधर जाते हैं, मोबिलिटी करते हैं, तो ऐसे में इसको ऐसा क्यों माना जाता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि जैसे कि लोग बाग मोटरसाइकिल और स्कूटी को इस्तेमाल करते हैं, व्हीलचेयर भी तो उसी तरीके से है। वो भी अपने काम करता है, और अपनी व्हील दिनचर्या करता है। जो व्हील चेयर यूजर्स हैं वो जॉब भी करते हैं सरकारी संस्थानों में, एग्जैक्टली। और व्हील चेयर क्रिकेट, और क्रिकेट भी खेलते हैं वो एग्जैक्टली। जब साथ में। क्रिकेट खेल सकते हैं तो हाँ। कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर बिल्कुल सकते जैसे ठीक कि कह रहे हो। आपने हाँ। सुनी होगी सुवर्ण राज्य की सक्सेस स्टोरी, हाँ, सही बात, वो बिल्कुल भी ठीक कह रहे एक हैं आप। व्हीलचेयर यूजर ही है। सही कह रहे हो आप। तो जब इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ये मिसकंसेप्शन क्यों है ना? हाँ, बिल्कुल। ये तो वही है ना कि इसमें लगता है कहीं ना कहीं कोई बातचीत की या किसी चीज की कमी है, मिसकम्युनिकेशन yes, है यहाँ पर। कि जब हम बातचीत नहीं करते तो उस चीज के बारे में पता भी नहीं पड़ पाता हम लोगों को। बिल्कुल सही कहा। ओके, चलिए गेम कंटिन्यू करते हैं। समीर सर, अब आप करिए। 1 2 3 ओके। चलिए अब मेरी बारी है। तो सिंस वी आर PWVI, विजुअली इम्पेयर्ड है हम, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक बहुत ही फेमस मिथ है, आप सभी ने सुना होगा वैसे तो। जी बिल्कुल। तो कौन ये, सा मिथ की बात कर रहे हैं जेनिफर? अरे यही कि विजुअली इम्पेयर्ड के पास सिक्स्थ सेंस होती है, पता कहाँ तो? मिलता है यार कहाँ हमें मिलता ये है? sense? काश मेरे पास में भी ये हाँ सिक्स यार, सेंसेस होते है ना, हैं। बार्गेनिंग करके आते हैं, बार्गेनिंग बेटा, करके आता है ना? बिल्कुल। देखिए कोई नई डिवाइस कहाँ आई है मिलता, क्या? हमें भी दो, हाँ, 10 हमें रुपए भी भी दो। कम करके। ये तो हमें भी नहीं मालूम वही बिल्कुल। एग्जैक्टली, बट द फैक्ट इज सिक्स्थ सेंस तो नहीं होती। whereas हमारे जो बचे हुए सेंसेस होते हैं, जैसे हमारी हियरिंग सेंस हो गई, टच या फिर स्मेल, टेस्ट, जो भी बचे हुए सेंसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं कहना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब विजन नहीं है तो हम हमारे बाकी जो भी सेंसेस हैं उन्हें यूज करते हैं।
तो जब वो डेवलप हो जाते हैं तो हम उनकी मदद से सारी चीजों को कर लेते हैं। बिल्कुल सही ठीक कह रहे हो, हाँ। कितना फोकस हम लोगों का हो जाता है कि बाकी चीजें हमारी जो डेवलप हो जाती हैं उस चीज के अंदर। एग्जैक्टली और सिक्स्थ सेंस होता तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं ना, बिल्कुल ठीक तो हम खुद ही फ्यूचर बिल्कुल। देख लेते हैं। हाँ, सब हमें पहले से ही पता होता है। एग्जैक्टली तो चलिए कंटिन्यू Continue करते हैं। करते हैं आगे। अमित सर आपसे 1 2 3 अभी मेरी बारी है। या तो दिव्यांगजनों के बारे में ये भी एक मिथ है कि अगर कोई छोटा बच्चा दिव्यांगजनों को उन्हें उनके दिव्यांगता के बारे में कोई सवाल पूछता है ना, तो उन्हें रोका जाता है। उनके मम्मी पापा बोलते हैं Yes, कि yes. नहीं पूछना है बेटा। एग्जैक्टली मतलब ये उसे तो बहुत ही गलत चीज है कि भाई किसी भी बच्चे को आप रोक रहे हो, उसकी जिज्ञासा को रोक रहे हो। एग्जैक्टली जब तक हम बताएंगे नहीं उन्हें पता कैसे पता चलेगा। जैसे एक बच्चों में एक होता है ना, जब भी हम किसी चीज को मना करते हैं इसका मतलब यही होता है कि वो गलत है, वो हाँ। करना नहीं है। तो जब हम उस चीज उनको रोकेंगे तो वो यही समझेंगे कि शायद ये कुछ गलत चीज है, इसके पास हमें जाना नहीं है। बिल्कुल तो वो बैरियर वहीं पे बन गया है ना। हाँ। तो इस चीज को हमें शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाएगा सही दोनों बात है, सोसाइटी के बिल्कुल। बीच में, है ना। बिल्कुल। और इससे रिलेटेड एक मेरे साथ एक घटना घटी थी, क्या मैं शेयर करूँ उसे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल क्या कीजिए। हुआ था? तो मेरे घर में मेहमान आते जाते रहते हैं और उनके साथ साथ छोटे बच्चे भी आते हैं। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती ही है कि दीदी हाँ। आपका एक आंख में ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, आपको दिखाई तो देता है ना। तो बच्चे मुझे पूछते हैं, तो उनके मम्मी पापा लेकर चले जाते हैं। मुझे ये होगा कि मुझे बुरा लग सकता है, बुरा तो लग अपने बारे में बताने के लिए मुझे क्यों बुरा लगेगा ना। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को लेके बहुत ओपन है यार, अपने डिसेबिलिटी के लेकर बातें करना उनको पसंद होता है। हर किसी को अपने बारे में बताना हाँ। तो अच्छा लगता है, तो फिर ऐसे में क्यों करना है गलत ना? है। यहाँ पे यहाँ पे एक चीज की अगर कमी कोई है। भी रिस्पेक्टफुली भी पूछ लेता है तो हम बता ही देते हैं। सही Exactly. बात है। तो यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं कि पहले बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाए हाँ, और एक हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ बच्चा उसे रिस्पेक्टफुल तरीके से पूछ रहा सही है, है। है ना। बिल्कुल। तब हम भी बता देंगे, कम क्योंकि से जब कम- हम बताएंगे नहीं तो अवेयरनेस कैसे फैलेगी, है ना। गैप तो खत्म होगा बच्चे और उसके बीच में, नहीं तो बच्चे के मन में ये रह जाएगा कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी है हाँ, कभी। डर रह जाता डर रह है जाएगा बच्चों उसके में। मन में। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर एक ये मिथ भी होती है, जैसे हमने अभी 2 दिव्यांगताओं के बारे में बात की है। एक मिथ हियरिंग इम्पेयर्स के रिगार्डिंग हाँ, हाँ, ठीक कह रहे हो कि वो जो लिप रीडिंग वाली आप बात कर रहे हो, सबके लिए बात में। हाँ, कि उनको ये लगता है कि जो भी पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट है हाँ। सब लिप रीडिंग कर सकते हैं। सब हाँ, लेकिन जो जबकि कितनी गलत धारणा है ना Yes, उनके क्योंकि प्रति। ये सच नहीं है, बिकॉज लिप रीडिंग जो है वो स्पेसिफिक कुछ लोग ही होते हैं जो उसे सीखते हैं, क्योंकि एक स्किल है, इसे हाँ। सीखना पड़ता है। तो जो कुछ लोग उसे सीखते हैं और उसे मास्टर भी कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइन लैंग्वेज तक ही सीख Sign लेते हैं, वो language तक ही साइन समझ पाते हैं लैंग्वेज जिससे। समझ पाते हैं, हाँ। है ना। तो ऐसे में उनको अज्यूम नहीं करना चाहिए कि शायद हर हियरिंग इम्पेयर्ड को बिल्कुल। लिप रीडिंग आती हो, ये अजम्पशन करना शायद गलत है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल। इससे बेटर ये है कि हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ जब भी आप बात कर रहे हो, किसी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के साथ ही होके बात करना ज्यादा सही होगा, है ना। इससे हाँ, ये बात तो बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी, है ना। हाँ, अब तक तो हमने बहुत सारे दिव्यांग कैटेगरी के बारे में बात की है। एक मिथ ये भी कहते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं वो अपनी कम्युनिटी में ही रहते हैं। हाँ, अपनी ये कम्युनिटी तो वाले लोगों के साथ लोगों में कंफर्टेबल comfortable होते हैं। होते हैं, हाँ, हाँ, सही बात। ये तो कहना चाहिए ना कि अपने को एक अलग थलग कर देने वाली बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। कि सोसाइटी भाई से आप अपनी पूरे ही- अलग कर आप- दिए हाँ, जाते हैं। कि आप तो अपनी ही कम्युनिटी में ठीक हो, आप अगर- वहीं जाके रहो। Exactly. अगर मैं अपनी ही बात करूं, हाँ। मैं भी बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, जी। है ना। हम्म, तो मेरे भी बहुत सारे साइटेड फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उनकी कम्युनिटी में रहता हूँ, हाँ। हंसी मजाक करता हूँ, बल्कि जो मेरे लायक गेम भी होता है मैं उनके साथ वो वाला गेम भी खेलता हूँ। है ना। जब भी हमें एक्सेप्टेंस और सपोर्ट मिलती है ना, ऑटोमेटिकली हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या साइटेड पर्सन हो या जो भी, एवरी पर्सन जब उसे एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो Comfortable जाता हाँ, है। वो कंफर्टेबल हो हमें- जाते हैं। हमें चाहे वो अपने एक और sighted अपने की बारे बात में करें, चाहे बताना किसी में भी बात करें। एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस इज द की फॉर दिस, हाँ, है ना। बिल्कुल। वो चीज तो है। अब आपने ये बात की कि
है ना अपने ही फील्ड में कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हमारी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी की दुनिया नॉर्मल दुनिया से बहुत अलग अलग होती है। होती है। आई मीन हमें एलियंस बना दिया गया बिल्कुल। कि हम इस अर्थ के या पृथ्वी के हैं ही नहीं, हम तो नहीं। मार्स से आए हुए हैं ना सब। आई मीन वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम प्लैनेट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी स्कूल जाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं, हम भी शादी करते हैं यार। एवरीथिंग इज हमारी फैमिली भी होती है। एग्जैक्टली, जब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सब नॉर्मल है। इसी के सब साथ normal में है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन और भी है हम्म, कि दिव्यांगजनों में प्यार नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, भावना हम नहीं इमोशंस होती। लेस होते हैं, ऐसे भी लोग हाँ, कहते हैं। ये इमोशन लेस होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी धारणा बनी हुई है सही लोगों कहा के आपने। बीच में। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये भी लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं होता हाँ, लोगों को, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं होते, बट नहीं यार ऐसा नहीं होता। गलत because है, कितना गलत प्यार है की ये जरूरत सोचना। किसको नहीं है भाई, भाई, सबको है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। मेरे तो कई परिचित ऐसे हैं जो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ वीआई हैं, जिससे दिव्यांग हैं, और उनका जो बच्चा है वो नॉर्मल है। उनके जो बच्चे हैं बिल्कुल सुखी परिवार है, वो लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। तो आई मीन अभी हमने इतनी सारी मिथ्स डिस्कस की यहाँ पर, हाँ। है ना? जी। तो क्या लगता है आपको कि हम डिफरेंस ला पाएंगे सोसाइटी में? मुझे लगता है कि अगर हम लोग स्टेप उठाएं तो डिफरेंस लाया जा सकता है। ना सब एक साथ मिलेंगे तो डिफरेंस ला मिलकर सकते उठाना हैं। पड़ेगा, कदम उठाया जा सकता है इस चीज के बिल्कुल। लिए। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि मैं कहीं कोई मीटिंग होती है, कुछ कहीं पे कोई कम्युनिटी में मीटिंग हो रही है, तो उसको इतना एक्सेसिबल बना दिया जाए कि कोई भी दिव्यांग उसमें आसानी से आ जा सके, अपनी बात वहां बैठ के रख सके सही आप लोगों कहा। के साथ में। उसको Exactly. भी इन्वॉल्व कीजिए ना अपने साथ में। इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी दिव्यांगों के प्रति गलत हो रहा हो उसे सबको मिलके आवाज उठानी हाँ, चाहिए। आवाज उठानी Exactly. चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए उसके ऊपर। हमें खुद भी और जो भी उसे देख हाँ। रहा है, उसे है ना उसके एविडेंस बन रहा है, उन्हें भी उसके लिए उन्हें भी स्टैंड बिल्कुल लेना आवाज चाहिए। उठानी चाहिए। सही कहा आपने। अगर कोई छोटा बच्चा भी हो तो उनके मन में अगर दिव्यांग जनों को लेकर कोई सवाल होते हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उन सवालों का जवाब हमने हमारी तरफ से देना चाहिए हमें, तब बहुत ही Exactly. बदलाव आ बिल्कुल सकता ठीक कह है रहे हो। और वो भी बिल्कुल अवेयर हो सकते हैं। एग्जैक्टली, जब तक हम कहेंगे नहीं तो लोग समझेंगे नहीं नहीं, कैसे। बच्चे को हाँ। यदि हमने वहाँ पे रोक दिया तो उसकी रुक जाएगा, वो वहाँ पर उसकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी। Curiosity ही खत्म हो रुक जाएगी। जाएगी उसकी। आप present की और बात बचपन बात से है। ही उनको बोला उसी जाता पे- है ना कि हाँ क्वेश्चन करो, तो उनके क्वेश्चन एग्जैक्टली। हाँ। और ये अच्छी बात है, अगर अच्छी चीज़ बच्चा है ये तो। इंटरेस्टेड हाँ, है, interested क्यूरियस है है, तो curious बताना है। चाहिए। इसके अलावा भी हाँ। जैसे ये डिफरेंस खत्म करने के लिए अभी भी कुछ लोग हैं जो इसके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं या मूवीज बनाते हैं। अगर उन्होंने मूवीज में या किसी भी चीज में, ड्रामाज में, अगर दिव्यांगजन को एक नॉर्मल पर्सन की तरह प्रेजेंट किया है, जी हाँ। विदाउट सुपर हीरो वाला सीनेरियो ना देते हुए, अगर उन्हें नॉर्मल इंसान की तरह प्रेजेंट किया है तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत करना करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल सही बिकॉज कहा। अप्रिसिएशन तो सबको चाहिए। सब कुछ चाहिए। हम प्रोत्साहन तो खुद भी सबको है ना? जरूरी है, सभी बिल्कुल। चाहते हैं कि इसको Exactly. प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए हमें एज अ दिव्यांगजन हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए, अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है हाँ। तो हम उनके लिए ग्रेटफुल रहें, बिल्कुल। उन्हें अप्रिशिएट करें, है ना? उनके लिए अप्रिशिएटेबल नोट्स या हो सकता है ईमेल्स, कुछ भी लिख कर ना उनको स्पेशल फील कराएं ताकि वो भी एंकरेज रहें और भी चीजें ऐसे करते रहे, है ना? अपने काम को कंटिन्यू बिल्कुल। करते जिससे वो रहे। समाज में साथ-साथ- बदलाव ला सकते हैं। हाँ, साथ साथ ये भी होना चाहिए कि भाई जो दिव्यांग केपेबल हैं, जो एजुकेटेड हैं, केपेबल हैं, उनको मौका तो दो। आप उन पे भरोसा तो करो कि ये भी काम कर सकते हैं, मुख्य धारा में आ सकते हैं। Exactly. ये भी तो आना चाहिए ना। सभी आ सकते हैं, बिल्कुल सभी आ सकते हैं, सभी केपेबल हैं उस चीज के लिए। सही बात। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि कभी भी आप किसी दिव्यांगजन को देखें तो उसके बारे में कभी कोई गलत धारणा न बनाएं, उसको देख के सोचें और उसको एक मौका दें अपने आप को सिद्ध करने का। और हम भी दिव्यांगजन हैं, इसलिए हम अपने जैसे और भी जो भाई बहन हैं दिव्यांगजन हैं, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बात कीजिए। जितनी ज्यादा आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे ना, उतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी सोसाइटी में। एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल। तो जब हम ये सब साथ मिलकर करेंगे तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस ले आ पाएंगे, है ना? प्रयास तो जी, करेंगे बिल्कुल। इस चीज के लिए, प्रयास तो जारी है। सही बात है। इस और चीज के क्या। लिए हाँ। क्योंकि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तो आज के दिन ही हमें ये एकदम डिसीजन लेना चाहिए कि यस वी नीड टू डू दिस। जब तक हम स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। और है ना? सभी दिव्यांगजन अपनी भी बात को रखें, बातचीत करें
कि भाई जब तक आप बातचीत करोगे नहीं तब तक आपका मालूम कैसे पड़ेगा आपकी समस्या क्या है इस चीज के लिए। कुल मिला के समाज में आए। समाज की मुख्य धारा से जुड़े। जी एग्जैक्टली। ये है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे आरजे जेनिफर को और मुझे आरजे समर और मुझे आज अमित और मुझे आरजे दिव्यता को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए 91.2 NIVH हल्द्वानी। धन्यवाद। धन्यवाद। 91.2 91.2 NIVH हेलोदून, जिंदगी के सफर में आपका हमसफर।